दोस्तों, फ्रांस में एक तैराक हुए हैं जेवियर। फ्रांस के लिए उन्होंने ओलंपिक तक खेला। उन्हें फ्रांस के सबसे अच्छे तैराकों में गिना जाता रहा है। पर जेवियर दुर्भाग्यशाली थे, उन्हें ओलंपिक में कभी कोई पदक नहीं मिला। जेवियर की पत्नी भी तैराक हैं। उन्होंने भी फ्रांस के लिए ओलंपिक में भाग लिया है, पर मेडल उनके भाग्य में भी नहीं था। संभव है कि वे दुर्भाग्यशाली हों या उनमें गोल्ड जीतने लायक प्रतिभा ना रही हो। एक ओलंपिक में जेवियर उस माइकल फेल्प्स के साथ भी तैरे थे जो ओलंपिक का बादशाह कहा जाता है, जिसके पास सबसे अधिक पदक हैं। फेल्प्स के आगे तो उन्हें चलो हारना ही था, वे हार गए। जेवियर के मन में ये हार बैठ गई। वह हार उन्हें हमेशा दर्द देती रही, तड़पाती रही, पर करते क्या। उन्हें ये बात तो समझ आ गई थी कि उनमें इतनी प्रतिभा नहीं है जो ओलंपिक में अपना राष्ट्रगान बजवा सके। जेवियर ने अपनी उम्मीदों को अपने बेटे में ढूंढना शुरू कर दिया। उनके लड़के में भी प्रतिभा थी। आखिर उसके माता पिता ओलंपियन जो थे। जेवियर पति पत्नी अपने बच्चे के पीछे कड़ी मेहनत करने लगे। लड़का भी ओलंपिक पहुंचा। टोक्यो ओलंपिक में वो छठे स्थान पर रहा, पदक से दूर, बहुत दूर। लेकिन जेवियर दंपति चैन से नहीं बैठने वाले थे। ओलंपिक गोल्ड उनकी आंखों के सामने हमेशा नाचता रहता था। उसने अब अपने बेटे के लिए वो ट्रेनिंग स्कूल चुना जिसमें माइकल फेल्प्स का कोच रहा ब्राउन हेड कोच था। जेवियर हर वह प्रयास कर लेना चाहता था जो उसके बेटे के विजेता बनने में मदद करता। उधर लड़का भी अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए सब कुछ झोंक रहा था। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था ओलंपिक गोल्ड पाने लायक स्पीड पाना। वो तैर रहा था और केवल तैर रहा था। उसके कोच को भी भरोसा था उस पर। उसने पहले ही दिन से समझ लिया था कि यह लड़का कुछ कमाल करेगा। वह भी उसके साथ जी जान से लगे हुए थे। फिर आया ओलंपिक 2024 पेरिस ओलंपिक। जेवियर पति पत्नी की उम्मीदें सातवें आसमान पर थी। बेटे का एक गोल्ड उनके जीवन भर का सुकून देने वाला था। बताता चलूं कि खेल छोड़ने के बाद उन पति पत्नी ने कोई और काम भी नहीं किया। उन्होंने अपना सारा समय, सारी सेविंग्स अपने बेटे पर खर्च करते रहे। क्यों? बस इसलिए कि एक पदक आए और गोल्ड आए। अब कहानी सुनिए। 2024 के ओलंपिक में उनका बेटा 4 गोल्ड के साथ कुल 5 पदक लेकर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बना है। फेस ऑफ द गेम लियोन मर्चेंट। वह लियोन जो पदक तालिका में अकेले 186 देशों से आगे खड़ा है। वह अपने देश का पहला खिलाड़ी है जिसके पास एक ओलंपिक में एक से अधिक स्वर्ण पदक है। दोस्तों, कुछ कहानियाँ, कुछ सपने जरा लंबे होते हैं, देर से पूरे होते हैं, पर जब पूरे होते हैं तो कमाल करते हैं। दोस्तों, मैंने ये कहानी आपको क्यों बताई? क्योंकि होता क्या है, कई बार किसी आदमी का सपना पूरा नहीं होता तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि या तो वो डिप्रेशन में चला जाता है या उसको कोई लत लग जाती है, और फिर वो अपने सपने को अपने बच्चों में भी पूरा करने का सपना नहीं देख पाता। वो उनके साथ भी शायद अच्छे से बिहेव नहीं कर पाता। लेकिन जो अच्छे माइंडसेट के बंदे होते हैं उनको ये होता है कि चलो मैं ना सही, मेरी उम्मीदें मेरा बेटा पूरी करेगा। अब अगर जेवियर ये बात सोचता कि चलो कोई बात नहीं, उनके भाग्य में पदक नहीं था, तो शायद उनका बेटा भी कभी चैंपियन नहीं बन पाता। अब यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, नहीं कोई गोल पूरा हुआ तो बंदे के मन में, लोगों के मन में, उस अवसादग्रस्त व्यक्ति के मन में ये बैठ जाता है कि उसके भाग्य में ये चीज़ है ही नहीं। और वो अपने बेटा, अगर उसका बेटा या बेटी, उसके बच्चे भी अगर कोशिश करते हैं तो वो यही कहता है कि कभी तुम्हारे बाप ने ये किया है। दोस्तों, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। सपने ज़रूर पूरे होते हैं, देर से ही सही पूरे हों, लेकिन अगर आप उनको देखते रहेंगे तो वो ज़रूर पूरा होंगे। और सपने पूरा करने के लिए सबसे पहली कंडीशन यही है दोस्तों कि सपने देखने पड़ते हैं। अगर आप सपने देखते हैं, जैसे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि सपने वो नहीं हैं जो कि बंद आंखों से देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे, यानी कि आपको खुली आंखों से उनको देखना पड़ता है और उसी तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, आपका भी अगर कोई सपना है तो उसे देखते रहिए, उसे पाने के लिए मेहनत करते रहिए। और अगर कोई ऐसा सपना है जैसे ओलंपिक गोल्ड के लिए, या आपका डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए एक उम्र भी होती है। ओलंपिक खिलाड़ी 30-32 साल तक ही अपना दमखम दिखा सकता है।
आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक क्वालिफाइंग एज होती है, इंजीनियर बनना चाहते हैं उसके लिए एक क्वालिफाइंग एज होती है, वो चीज़ आप नहीं कर पाए हैं तो अपने सपने को अपने बच्चों के माध्यम से ज़रूर पूरा करने की कोशिश कीजिए। मेरा नाम है सिकंदर सांगवान दोस्तों, और ऐसे ही किसी इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ जल्दी मैं आपसे मिलूँगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं या पूरा नहीं हुआ और अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।